फरहत, आंटी क्या हुआ दानिया को? और ये मिसकैरेज का क्या चक्कर है? आपने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया था। बेटा क्योंकि उसे खुद कुछ पता नहीं था। पहली पहली प्रेगनेंसी में अक्सर बच्चियों के साथ ऐसा हो जाता है क्योंकि उन्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा होता कि उनके साथ हो क्या रहा है। लेकिन हम तो लेकर आए थे दानिया को आपके पास, हम ही खुद लेकर आई थी आपके पास, और आपने कहा था कि इंटरनली वीक है इसलिए। बेटा हो सकता है वीकनेस की वजह से पता नहीं चला हो। और वैसे भी डॉक्टर फरहत ने जो मेडिसिन लिख कर दी थी वो दानिया ने खाई ही नहीं है, वैसे की वैसी पड़ी है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हाँ बेटा, मैंने उसे सख्ती से ताकीद की थी कि दवाएं वक्त पर लेनी हैं, डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। अगर उसने दवाएं टाइम पर ली होती, डाइट का अच्छे से ख्याल रखा होता तो आज इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। लेकिन डॉक्टर साहिबा, आपको उसे बताना तो चाहिए था कि वो कंसीव कर रही है। अगर उसे पता होता तो अपनी डाइट का और मेडिसिन का ख्याल रखती। कैसे ख्याल रख लेती? उसके दिलो दिमाग से पिछलों का ख्याल निकलेगा तो किसी और का ख्याल रखेगी ना। ना उसे समझाया कि बेटा भूल जाओ सब बातों को, अब तुम सादिया की बेटी नहीं हो, मेरी बेटी हो। लेकिन वो हर वक्त सादिया के तानों के बारे में सोचती रहती थी। मैंने इतना उसे कहा कि बेटा मैं तुम्हारी सास नहीं माँ हूँ, लेकिन वो लड़की समझा तब ना। अच्छा चलो तुम इधर आओ, परेशान मत हो, आओ मेरे साथ। मैंने तुमसे कहा भी था ये खबर मत छुपाओ। अब देख लो, लाइल्मी की वजह से बच्ची ने अपना कितना नुकसान कर डाला है। मुझे इस बात का हरगिज़ अंदाजा नहीं था कि ये सब हो जाएगा। बल्कि मुझे तो इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि हमारा सब मेरे फैसले के खिलाफ जाकर दानिया को उसके मैके छोड़ाएंगे। बल्कि तुम्हें इस बात का तो यकीन कर लेना चाहिए था कि हमाद भाई की लगामें अब भी उनकी बहन के हाथ में है। वो अब भी जिस तरह चाहे उन्हें चला सकती है। ये क्या कह रही हो तुम? ये सब तुम इतने वसूख से कैसे कह सकती हो? क्योंकि ये सीन अभी अभी मैं अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। तुम्हारे शौहर को उनकी बहन ने अपनी सो कॉल्ड बीमारी में ऐसा उलझाया है कि वो अपनी बीमार बहू की हालत को भी भूल गए हैं और उसके घुटने से लगे बैठे उसकी बातें सुन रहे हैं जो उसने हम सबको कमरे से बाहर निकाल कर उनसे करनी थी। अब्बू जी, आप दुआ करें ना। सुने, बाप की दुआ औलाद के हक में जरूर कबूल होती है। आप दुआ करें कि हमारी सारी मुश्किलात हल हो जाए। मैं दुआ के अलावा और कर भी कह सकता हूँ बेटा, मगर लगता है अभी मेरी दुआओं की कबूलियत का वक्त नहीं आया। जमा की जा रही है शायद, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें भी अल्लाह की कोई मसलियत ही होगी। मैं रब की रजा में राजी हूं बेटा। भाईजान आप ही मुझे बताएं, ऐसा ऐसा कौन सा गुनाह मैंने कर दिया अपनी बेटी आपके बेटे को सौंप कि जिसका सिला ये दिया जा रहा है मुझे कि मेरी बेटी, मेरी दानिया मौत के मुंह में पहुंच गई और इसका इल्जाम भी मुझे दिया जा रहा है। सादिया, वो क्या किया तुम्हें और किसने इल्जाम लगाया तुम पे? और मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया है कि तुम इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो, उस पे इतनी बड़ी बात कर रही हो? उसने किया ही तो कुछ नहीं, इसी बात का तो अफसोस है। सादिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। जो भी कहना चाहती हो खुल के कहो। और दानिया की इस हालत का जिम्मेदार तुम वलीद को क्यों ठहरा रही हो? तो और किसको ठहराओ? शौहर है वो उसका, जिम्मेदारी है दानिया उसकी, और उसने ख्याल ही नहीं रखा मेरी बच्ची का। माफ कीजिएगा भाईजान, मैंने अपनी बच्ची आपको ये सोचकर सौंपी थी कि
वक्त आप उसकी हिफाजत करेंगे, मामू नहीं बाप बनकर उसका ख्याल रखेंगे, लेकिन मैं गलत थी। माफ कीजिएगा भाईजान। भाभी के दिन रात के तानों ने और मेंटल टॉर्चर ने मेरी बच्ची को इस हाल में पहुंचा दिया। वाह सादिया वाह, इसी बात की कसर रह गई थी। अपने किए कराए का सारा इल्जाम भी मुझ पर दोगी। तुम नहीं बदली हो और न कभी बदल सकती हो। तुम्हारी फितरत में है डंग मारना। मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़काने का कोई मौका हाथ से जाने मत देना तुम। आपके शौहर ये बाद में, पहले मेरे भाई हैं, क्यों भूल जाती हैं? कुछ नहीं भूली मैं, सब याद है मुझे। एक एक बात और तुम्हारी एक एक हरकत याद है मुझे। याद तो मुझे भी बहुत कुछ है भाभी, भूली नहीं हूं मैं। और मेरा मुंह मत खुलवाएं, क्योंकि ना तो ये मौका है और ना ही वक्त। वाह, अब तुम्हें मौके और वक्त का एहसास हो गया है। इसीलिए तुमने अपने भाई को अपनी झूठी बीमारी का ढोंग रचाकर यहाँ रोका हुआ है, ताकि इनको मेरे खिलाफ भड़का सको। लेकिन याद रखो, अब मैं वो पहले वाली बीना नहीं हूं जो तुम्हारी चालों को तोड़ ना सकूं। अब मैं तुम्हारी हर ईंट का जवाब डबल पत्थर से दूंगी। याद रखना मेरी बात। भाईजान आप देख रहे हैं ना किस लहजे में बात कर रही है ये मुझसे। आपके सामने ये इतना कुछ कह रही है मुझे, तो आपके पीठ पीछे ये मेरी बच्ची का क्या हाल करती होंगी। इन्होंने जानबूझकर मेरी बच्ची को इस हालत में पहुंचाया। ये डॉक्टर फरहत इनकी दोस्त भाभी और वो मिले हुए, उनकी मिली भगत है जो आज मेरी बच्ची की गोद उजड़ी है। हाँ भी ना, शक तो मुझे भी हो रहा है। शहर के सारे बड़े डॉक्टर्स को छोड़कर तुमने अपनी दोस्त डॉक्टर फरहत का इंतखाब किया है दानिया के इलाज के लिए। क्यों? सच सच बताना बीना, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? डॉक्टर फरहत के साथ मिलकर क्या किया तुमने मेरी मासूम बच्ची के साथ? आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, शक कर रहे हैं मुझ पर? शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती भाभी। मुझे पूरा यकीन है आपने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। लेकिन याद रखिएगा, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी। कुछ नहीं होगा, ये बचेगी दानिया।